हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स एंड लीगल गाइड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलयूटी के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्टर्स के लिए अंडर जीएसटी। अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं और चाहते हैं कि बिना टैक्स दिए आपकी एक्सपोर्ट सप्लाई हो, तो आपको एलयूटी फाइल करना ज़रूरी होता है। एलयूटी का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्टर्स जीएसटी डिपार्टमेंट को देते हैं, जिसमें ये कंफर्म किया जाता है कि वो बिना आईजीएसटी पे किए अपनी गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट के रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर आप एलयूटी फाइल नहीं करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी पे करना पड़ेगा और बाद में रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए एलयूटी फाइल करना इजी और बेनिफिशियल होता है एक्सपोर्टर्स के लिए। एलयूटी उन एक्सपोर्टर्स के लिए है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं और बिना आईजीएसटी की पेमेंट के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। एलयूटी सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर फाइल किया जाता है और ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल नहीं है। एलयूटी फाइल करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर जाइए और लॉगिन कीजिए। सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विसेज के अंदर फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको फॉर्म जीएसटी आरएफडी 11 ओपन होगा। यहाँ आपको रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा जिसके लिए एलयूटी फाइल कर रहे हैं। तो अभी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26। अगर आपने इससे पहले लास्ट ईयर भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल किया है तो उसका एक स्कैन कॉपी यहाँ अपलोड करें। अगर आप ये पहली बार फाइल कर रहे हैं तो यहाँ कुछ भी अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रूल 96A के तहत दिए गए इन 3 डिक्लेरेशंस को एक्सेप्ट करें। 3 चेक बॉक्सेस हैं, इन्हें टिक कीजिए। आप इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये स्टैंडर्ड जीएसटी कंप्लायंस डिक्लेरेशंस हैं। इसके अलावा आपको 2 इंडिपेंडेंट विटनेस की डिटेल्स भी चाहिए होंगी, जिसके लिए आपको उनका नेम और एड्रेस और ऑक्यूपेशन यहाँ एंटर करने होंगे। इसके बाद नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट कीजिए। जिस ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू एलयूटी फाइल हो रहा है उनका नेम और प्लेस एंटर करें। आप चाहे तो यहाँ सेव और प्रीव्यू भी कर सकते हैं। फॉर्म चेक करने के बाद साइन एंड फाइल विद डीएसई या फिर ईवीसी बटन पर क्लिक करें। अगर आपके पास डीएसई है तो डीएसई वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, नहीं तो आप ओटीपी बेस वाला ईवीसी ऑप्शन भी चुन सकते हैं। आप ईवीसी के थ्रू ओटीपी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद एक एआरएन जनरेट होगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद एक एआरएन नंबर मिलेगा जिसे फ्यूचर में रेफरेंस के लिए रखना ज़रूरी है और आप ये पीडीएफ सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरह एलयूटी फाइल करने के बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट आईजीएसटी पेमेंट के।